वेलकम टू स्नेहा कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। इंग्लिश बोलना है आसान, बस अभी से समझो वॉइस का विज्ञान। एक्टिव वॉइस क्या है? जब वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता खुद काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट वाक्य की शुरुआत में होता है और वर्ब के द्वारा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल है, रिया राइट्स ए स्टोरी। रिया कहानी लिखती है, तो इसमें रिया क्या है? सब्जेक्ट। वो क्या काम कर रही है? कहानी लिखने का। ठीक है। अब हम इसमें पैसिव वॉइस क्या होता है? जब वाक्य के में काम एक्शन पर ध्यान दिया जाता है तो कर्ता पर नहीं, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पहचान वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, बीन, ईटीसी का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आता है। एग्जाम्पल, ए स्टोरी इज़ रिटन बाय रिया। एक कहानी रिया द्वारा लिखी जाती है। मेन इसमें क्या अंतर होता है कि जो एक्टिव होता है उसमें कर्ता जो काम को करता है उस पर फोकस होता है, और जो पैसिव वॉइस जब हम उसका बनाते हैं तो इसमें जो काम करा जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। रिया राइट्स ए स्टोरी। ठीक है, जैसे ये था एक्टिव वॉइस था हमारा, रिया राइट्स ए स्टोरी। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए स्टोरी इज़ रिटन बाय रिया। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, बीन, ईटीसी का प्रयोग हम करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हम। बाय सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट को अंत में अगर ज़रूरत हो तो लगाते हैं। 5 हमारा फार्मूला क्या है? अगर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण न हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट हटा सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कर्ता होता है, वर्ब जो हमारी हेल्प करती है, और ऑब्जेक्ट हमारा बाकी का जो काम होता है वो। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कर्म बन जाता है, जो है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आता है। इसमें मेन जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट कर्म। सब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाते हैं। फिर बाय और सब्जेक्ट लगा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, वरना नहीं। अब हम कुछ और देख लेंगे। टेंसेस वाइज रूल्स एक्टिव से पैसिव। हमारे टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये तो एक्टिव वॉइस है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, प्लस इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है। जैसे एक्टिव वॉइस है तो एग्जांपल देखें हम। एक्टिव वॉइस है तो ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। और अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। अब हम दूसरा देख लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, प्लस इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे इसको तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसी एक्टिव वॉइस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैज़, हैव का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस अगर हम इसका बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस
हैव आएगा, हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे अब इसका, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम वो क्या बनाएंगे, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, उनके द्वारा काम पूरा कर लिया गया है, पूरा हो चुका है। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वही बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। ही रॉट ए पोएम, उसने एक पोएम लिखी। अब इसका पैसिव वॉइस, ए पोएम वाज रिटन बाय हिम, एक पोएम उसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस वाज वर्ब आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, कंटिन्यूअस टेंस है तो प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग आएगा इसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस सब्जेक्ट आएगा। जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, उनके द्वारा फुटबॉल खेला गया था। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम फिनिश कर लिया था। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, हर होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर, उसके द्वारा उसको होमवर्क ख़त्म कर लिया गया था। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शैल आएगा, बी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा हमारा। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा करी जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट आएगा। वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। दे वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस, हमारे द्वारा काम ख़त्म कर लिया गया होगा। ठीक है। मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस। यू कैन सॉल्व दिस सम, तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो, या दिस सम कैन बी सॉल्व बाय, या ये तुम्हारा जो क्वेश्चन सम है ये सॉल्व तुम्हारे द्वारा किया गया जा सकता है, ये सम तुम्हारे द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इसके, एक्टिव वॉइस में जोर जो है कर्ता पर होता है, और पैसिव वॉइस में जो काम एक्शन पर होता है, जो काम करा जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है, और एक्टिव वॉइस में कर्ता पर ध्यान दिया जाता है। अगर कर्ता महत्वपूर्ण न हो तो बाय प्लस सब्जेक्ट हटाया भी जा सकता है। पैसिव वॉइस में सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। कॉमन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट पार्टिसिपल, जैसे एग्जाम्पल है राइट रिटन, डू डन, मेक मेड, ईट ईटन, गो गॉन, सी सीन, टेक टेकन, गिव गिवन, नो नोन, कम कम, फाइंड फाउंड, लिव लेफ्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। मैं आपको अगली वीडियो में वर्ब की तीनों फॉर्म्स बताऊंगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे उस पर
लिंक कर लेना। निम्नलिखित ये पैसिव वॉइस में बदलिए कुछ वाक्य हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। आप इनको करके कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, फिर मैं आपको सही बता दूंगी अगर कोई गलती होगी तो। रोज़ अभ्यास करो और अपने आप बोलने, अंग्रेज़ी अपने आप बोलने लगोगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, थैंक यू।